राम राम जी आप सभी को। तो आज मैं बताऊंगी आपको पैंट की कटिंग करना, जिसकी लेंथ रहेगी 37 इंच। तो लेंथ चाहे कितनी भी हो, उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे। अगर बेल्ट हमारा ऊपर 1 इंच का लगाना है तो मैं इसमें 1 इंच का बेल्ट लगाऊंगी, तो मैं इसमें हाफ इंच माइनस कर दूंगी। सबसे पहले लेंथ जितनी भी हो उसमें 2.5 इंच नीचे बॉटम में हम फोल्ड करने का लेंगे, और उसके बाद हम 37 इंच में से 1 इंच हाफ इंच माइनस करके 36.5 पे निशान लगा लेंगे। इधर भी मैं 36.5 पे निशान लगा दूंगी। ये मार्किंग मैंने पहले ही कर रखी है, मैं आपको समझा रही हूँ। अब हमारी हिप है 42 इंच, तो 42 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 10.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो गया 12 इंच। तो मैं ऊपर 12 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये 12 इंच पे हमारा निशान लग गया है। अब 12 इंच में से 1 इंच माइनस करके मैं आसन का निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। तो 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिए। अब वही मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने पहले से ही लगा रखे हैं, और ये 2 इंच मैं क्रोच के लिए निशान लगाऊंगी। रेस पेपर से मैंने शेप भी दे रखी है, मैं शेप दे दूंगी। इसका सेंटर टोटल आया है हमारा 14 इंच। 14 इंच का हाफ करूँगी 7 इंच। 7 इंच पे हमारा सेंटर निकलेगा। तो बॉटम पे भी ये 7 इंच पे मैंने सेंटर निकाला, और 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर निशान लगा दिए। शेपर को इस प्रकार से रख के हम शेप कभी नहीं देंगे, क्योंकि पैंट में खिंचाव आएगा। शेपर को हम बाहर की साइड रखेंगे और फिर निशान लगाएंगे, इससे पैंट में खिंचाव नहीं आता है। और गाइज, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल ओके बोल रही हूँ, और वीडियो को जूम करके देख लें तो ये क्लियर दिखेगा। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये गाइज मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लिया है। सबसे पहले लेंथ जितनी भी हो चाहे, उसमें हम 2.5 इंच का बॉटम लगाएंगे। सबसे पहले 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम बॉटम फोल्ड करने के लिए। लेंथ चाहे कितनी भी हो, सबसे पहले 2.5 इंच पे हम निशान बॉटम फोल्ड के लिए लगाएंगे। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 37 इंच। 37 इंच में से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी, तो ये मैं 36.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच वाले निशान से ऊपर। इधर भी मैं 36.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। स्केल की सहायता से मैं इसको सीधा खींच दूंगी। अब हमारे फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगाया था 12 इंच पे। अब 12 इंच में 1.5 इंच में फिर से प्लस करूँगी बैक के लिए, तो ये हमारा हो गया 13.5 इंच। अब मैं नीचे आसन का 11 इंच पे निशान लगाया था फ्रंट पार्ट में, वही 11 इंच यहाँ लगाऊंगी बैक में। अब इसको भी मैं सीधा कर दूँगी। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब जो 13.5 इंच का निशान मैंने ऊपर लगाया है, वही 13.5 इंच का निशान मैं नीचे भी लगाऊंगी, और 2 इंच मैं क्रोच के लिए लगाऊंगी। निशानों को मैं सीधा मिला दूंगी। अब बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच बेल्ट की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा लेना है फ्रंट पार्ट से। इसको मैं तिरछे में मिला दूंगी। इससे क्या होता है कि पैंट में खिंचाव नहीं बनता है, बैठते हैं तब। ये मैं शेपर से यहाँ पे शेप दे दूँगी आसन की। ये मैं 7 इंच पे जो मैंने फ्रंट पार्ट में सेंटर निकाला था, तो वही मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंच उधर और 3.5 इंच इधर।
और 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने कोई भी लूजिंग नहीं दी थी। बॉटम हमें 7 इंच का तैयार रखना है, तो ये 2 इंच की लूजिंग मैंने बैक पार्ट में दी है बॉटम में। अब इसे ऊपर से निशान लगा दूँगी इस प्रकार से। अब ऊपर भी मैं थाई की तरफ जो ये फुग्गा सा बन जाता है ये नहीं बनेगा, इससे मैं सिपर से इसकी गोलाई दे दूँगी। ये एकदम ओके पैंट बन के रेडी होती है, ना कहीं भी बैठने उठने में परेशानी होती है और ना कहीं भी खिंचाव बनता है। ये मेरे बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। अब मैं इसको कट कर दूँगी। ये मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। ये मैंने पॉकेट कट कर रखी है। पॉकेट की लंबाई रहेगी हमारी 13 इंच की और चौड़ाई रहेगी ऊपर से हमारी 6 इंच की और नीचे से 6.5 इंच की। और ये मैंने ऊपर 1 इंच की पट्टी, सॉरी बेल्ट के लिए 1 इंच हमारा बेल्ट रेडी होगा तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो ये मैं ऊपर बेल्ट में अटैच करूँगी दोनों पार्ट्स में। तो ये हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग होके रेडी हो गई है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।